प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षरा पाठ 4 नीति के दोहे के अभ्यास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखना है। मधुर वाणी औषधि का काम करती है, कठोर वाणी तीर की तरह मन को बे देती है। तो इसका दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, सेवन द्वार है संचरे, साल है सकल शरीर। कोई भी कार्य समय पर ही होता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसके बाद है हमारा, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो जोए, सुनी अट ले ही लोग सब बाटे न ले हैं कोई। परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं, परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आप नो, मुझसे बुरा न कोई। तो हमने इसको दोहों को क्रम में लगा लिया। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करने हैं। श्रवण द्वार है संचय, साल है सकल शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि तीखे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते सारे शरीर को छेद डालते हैं। मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं, पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। कैसे? मोती का पानी चमक के बिना, मनुष्य का पानी सम्मान के बिना और चूने का पानी जल के बिना महत्वहीन हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं, मेहंदी बांटने वाले जो पीसते हैं उनके रंग हाथ भी रंग जाते हैं, लाल हो जाते हैं। जो दिल खोजा आप न, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरी की बुराई देखने की अपेक्षा मनुष्य को अपने दोषों को देखकर उसे दूर करना चाहिए। चतुरंचित रही मन लागी, समय चूक की हो। रहीमदास जी कहते हैं कि वह समय निकल जाने पर पछताता है और सोचता है कि काश हमने अपने समय के महत्व को समझा जाता है। इसलिए बच्चों, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। श्रवण द्वार है संचय, साल है सकल शरीर। पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो कविता की सुंदरता और बढ़ जाती है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से हम ढूंढ कर लिखते हैं, जैसे धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपयुक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कांति, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा और चूने के अर्थ में जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का एक और अन्य उदाहरण लिखना है तो उसमें लिखते हैं, चरण धरा चिंता करत चितहूँ चारहूँ चोर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो सुबरन इसमें श्लेष अलंकार है, इसके कई अर्थ इसमें बताए गए हैं। तो बच्चों, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं, जैसे भस्म भस्म, औषधि देखिए थोड़ा सा अंतर है, सुभाय स्वभाव, शरीर शरीर, मानुष मनुष्य, शब्द शब्द, विथा व्यथा। तो ये हमारे तद्भव से हमने तत्सम शब्द बनाए हैं हम लोगों ने। अब आता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे तीर का अर्थ बाण और नदी का किनारा। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखने हैं, पट का कपड़ा दरवाजा, दर का दरवाजा दरबार, कर का हाथ शुल्क, जड़ का निर्जीव बुनियाद, गोली का गुट्टी का दवा की गोली, सारंग कामदेव और मोर। तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। धन्यवाद। अगले अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलते हैं बच्चों।